हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और शानदार टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है। आज हम सीखने वाले हैं रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आज एक बहुत अच्छा टॉपिक आप सीखने वाले हो। इसके बाद आप कोई भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकोगे, यानी आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करने में तकलीफ नहीं होगी। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, भाई की वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और क्या कह सकते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, और हमने यहाँ पर एक रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है, इसी को हम बैलेंस करते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण है, इसको हम संतुलित करते हैं। दोनों समीकरण लिखे हुए, फिर हम और भी एग्जाम्पल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करें। बिल्कुल हम बेसिक से चलेंगे, छोटी छोटी चीज़, फिर हम बड़े बड़े जो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पर करना है, ये क्या है, यौगिक है। मान लीजिए जितने भी यौगिक, यानी यहाँ पर देखिए ये अभिकारक हैं और ये उत्पाद हैं। और इन अभिकारक में जितने भी यौगिक हैं उनके हर एक तत्वों को अलग अलग करना है हमें। जैसे यहाँ पर सोडियम तो अकेला ही है, तो इसको अकेला लिख लेते हैं, यानी सोडियम Na है, वो इनके आगे लगाना है आपको ब्रैकेट, बस इतना करना है। फिर यहाँ पर क्या है, यानी हाइड्रोजन अलग होता है और ऑक्सीजन क्या होता है, अलग होता है। और इनमें कितने कितने परमाणु हैं वो आपको देखना है। तो हाइड्रोजन में कितने हैं आप देखोगे, पहले हाइड्रोजन में कितने हैं, ये यहाँ लिखे हैं 2, और ऑक्सीजन में कितना है 1। ऐसे यहाँ पर सोडियम में कितना था 1, तो सोडियम कितना था 1, अकेला सोडियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, और हाइड्रोजन कितनी है 2। ये हमने अलग कर लिया और इनको ब्रैकेट में बंद कर दिया, पहला काम। यहाँ पर इस साइड भी देख लीजिए अब, बराबर के साइड। तो यहाँ पर देखिए सोडियम कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं 1 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 1 हैं इस वाले यौगिक में। और यहाँ पर देखें हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं। तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। क्लियर है। अब क्या करते हैं, अब आपको देखना है एक ऐसा समीकरण जो सबसे ऐसा तत्व यानी परमाणु जो सबसे ज़्यादा जिसके पास यानी संख्या हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चले आइए, इनको देखिए हाइड्रोजन कितनी, यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर एक और हाइड्रोजन कितनी है 3। तो यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन कितनी है 3, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है 2। तो देखिए क्या होगा, कोई भी तत्व में क्या होगी कि अगर 1 का गुणा करेंगे तो वो तो 1 का, अगर हमें यहाँ पर 3 करने हैं तो 1 का गुणा करेंगे तो जैसे वैसे के वैसे कितने हो जाएंगे, 1 ही हो जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, इनमें क्या करेंगे, अगर हम 2 का गुणा कर देते हैं तो ये कितने हो जाएंगे 4। कितने हो जाएंगे जी, 4 हो जाएंगे। और ये कितने अभी 3, तो 1 यहाँ कम हो जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं, फिर देख देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसके आगे हमें क्या करना है, इसमें गुणा किसमें कर दिया हमने, 2 का गुणा। तो ये कितने हो गए, हाइड्रोजन 2 का 2 में गुणा होगा, 2 दूनी 4, यानी हाइड्रोजन अब कितने हो गए 4। और 2 का ऑक्सीजन में भी गुणा होगा, तो 2 1 कम 2, यानी ऑक्सीजन कितने हो गए अब 2। आगे गुणा करना है, ठीक है। फिर तो अब जी हो गए। तो अब क्या हो, अब तकलीफ यहाँ हो गई कि यहाँ भाई कितना है, यहाँ भी कितनी है आपके 3 हाइड्रोजन है। तो अब क्या करें, तो यहाँ पर करिए, यहाँ पर इस साइड गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर देखो, जब गुणा करेंगे तो सोडियम कितना होगा, 2 का 1 में गुणा होगा तो 2 1 कम 2। ऑक्सीजन में गुणा होगा तो 2 1 कम 2, और 2 का यहाँ पर होगा 2 दूनी 4। यहाँ पर अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए 2 और 2। एक तत्व को पकड़िए, पहले उसको बैलेंस कीजिए बस। तो हाइड्रोजन कितने हो गए 2 और 2 4, यानी हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए 4 हो गए। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने थे 2, और यानी कितनी होती है हाइड्रोजन 4, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4, यानी हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब किसको तकलीफ हो गई भाई, तो यहाँ पर देखिए सोडियम 1 था और यहाँ पर सोडियम कितने हो गए 2 हो गए। तो अब किसको तकलीफ हो गई, सोडियम को तकलीफ हो गई। तो भाई सोडियम जब 1 है, यहाँ पर 2 हैं, तो अगर इसमें हम इसके आगे हम 2 से गुणा कर दें तो 2 1 कम 2, यानी सोडियम भी यहाँ पर कितने हो गए 2। तो सोडियम भी बैलेंस हो गया। यानी एक बार अब रिपीट करके देख लेते हैं सब बराबर है कि नहीं। सोडियम 2 हैं तो सोडियम 2 हैं। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 1 2 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन भी कितने यहाँ पर हो गए थे, देखो 2 ऑक्सीजन हो गए थे। हाइड्रोजन कितने थे 4, तो 4 हाइड्रोजन, यानी समीकरण क्या हो गया बैलेंस। यानी अब हम क्या करते हैं, जो हमने यहाँ पर जो आगे गुणा लगाए थे उनको कहाँ पर लगाना है, आगे 2 यहाँ पर। फिर देखेंगे ये 2 का यहाँ पर गुणा पे किया था 2 यहाँ पर। ऑक्सीजन इनके आगे हमने 2 गुणा का किया था सोडियम का, यहाँ पर 2 लगाएं, तो ये हमारा क्या हो गया, समीकरण बैलेंस हो गया। क्लियर है, समीकरण बैलेंस हो गया। ठीक है। जब भी कोई चीज़ जैसे यहाँ पर ऐसे का H2 यहाँ पर, इसका मतलब क्या है कि ये 2 का 2 में क्या होगा गुणा हुआ, इसका भी इसमें गुणा हुआ। यहाँ पर नहीं लगाएंगे कि 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, नहीं, क्या करना है हमें आगे गुणा करना है, बस इतना देखना है। जैसे अब देखिए अगला देख लेते हैं, यहाँ पर छाँट लेते हैं। नाइट्रोजन कितने हैं 2, तो नाइट्रोजन को अलग कर लिया, ब्रैकेट में बंद कर दिया। हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो हाइड्रोजन को अलग कर लिया, ब्रैकेट में बंद किया। यहाँ पर देखें नाइट्रोजन कितने हैं 1 और हाइड्रोजन कितने हैं 3। हमने क्या किया, क्या पहले देखा, क्या बताया था कि सबसे पहले उसको देखो जो बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 2 हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 3 हैं। तो क्या करते हैं,
अगर हमें इसमें अगर हम इस एक का गुणा तो होगा नहीं, हमने कैसे कहा एक का नहीं, हमें कितना करना है 2 का, तो 2 दूनी 4, यानी हाइड्रोजन कितने हो गए 4, कितने हो गए 4। यहाँ पर कितने हैं 3, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम क्या कर दें, तो यहाँ पर देखो सोडियम नाइट्रोजन भी कितना है 2, यहाँ पर कितना है 1, तो इसमें हम 2 का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए कितने हो जाए, यहाँ पर 2 एकम 2, तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हो गए 2 हो गए, और ये 3 दूनी 6 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम ऐसा करते, तो यहाँ पर अगर हम 3 से गुणा करें तो 3 दूनी 6 यहाँ पर हो जाएंगे, और 2 बराबर। अब देखिए अब बैलेंस हो रहा है कि नहीं, नाइट्रोजन कितनी है 2, तो 2 है, हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे 3 2 6, यानी हमने यहाँ पर कितने से गुणा किया 3 से, तो 3 दूनी 6, यहाँ पर भी कितने थे 6, तो यहाँ पर कितने से गुणा किया था 2 से, तो 2 नाइट्रोजन 3 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, बैलेंस है समीकरण बैलेंस है। चलिए हम एक और समीकरण देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए तो देख लेते हैं और भी एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक और समीकरण, तो हमने क्या बताया, सबसे पहले जितने भी तत्व हैं उनको अलग कर दीजिए। के यानी पोटेशियम 1 है, Cl कितने हैं 1 है, और O कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 3 हैं, तो तीनों का इनको क्या कर लिया हमने अलग कर लिया। यहाँ पर देखिए K कितना है 1 है, Cl कितने हैं 1 हैं, इनको भी हमने क्या किया अलग कर लिया। यहाँ पर देखा ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं, ठीक है, इनको हमने सबने अलग कर लिया। अब हमें देखना है कि कैसे हम संतुलित करें। तो देखो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या लिखा है, यहाँ पर देखो पोटेशियम 1 है, पोटेशियम 1 है बराबर है, Cl 1 है, Cl 1 है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर 2 है, यानी किसको तकलीफ है, ऑक्सीजन को तकलीफ है। तो चलिए देखते हैं, अगर हम क्या करें इसमें 2 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 की कमी हो जाएगी, अगर हमने इसमें 2 से गुणा कर दिया तो जी कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएंगे, तो ये 6 हो जाएंगे और ये कितने हो जाएंगे 4 होंगे, तो तकलीफ हो रही। तो ऐसा कीजिए, ऐसा करते हैं कि इसमें हम 3 से गुणा कर देते हैं, तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, और यहाँ पर अगर हम इसमें हम 2 से गुणा करें तो ये भी कितने हो जाएंगे 3 दूनी 6, यानी अब बराबर दिख रहे हैं। तो हमें बस किसको पकड़ना है, जो सबसे तकलीफ में हो उसको पकड़ लीजिए और उसको बराबर कर लीजिए, फिर बाकी अपने आप सबकी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो ये हो गया। अब देखिए अब हमारा क्या हो गया, तो जब इसमें 2 का गुणा हुआ तो Cl में भी 2 का गुणा होगा, तो ये भी 2 हो गए, इसमें भी ये हुआ तो इसमें भी, यानी खुद तो तकलीफ में आया, दूसरों को भी तकलीफ कर दी उसने। तो देखिए अब ये कितने हो गए 2 हो गए। अब देखिए 2 2 6, यहाँ पर कितने हैं 1 है, तो इसको 2 करना है, तो यहाँ से 2 का गुणा कर दीजिए 2, तो ये भी कितने हो गए 2, और ये भी कितने हो 2 2 2 6, 2 2 6 बराबर हो गए। तो हमें क्या करना है, हमने क्या किया यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और यहाँ पर भी कितना किया 2 का, और यहाँ पर कितने का किया 3 का किया, तभी क्या हुए ये बैलेंस हुए। चलिए ठीक है, तो अगला देख लेते हैं हम। जैसे यहाँ पर Fe है, Fe कितना है 2 है, O कितना है 3 है, तो 3 अलग कर लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर Al कितना है 1 है, तो हमने अलग कर लिया इसके लिए। यहाँ पर Al कितना है 2 है, ठीक है, O कितना है 3 है, इनको अलग कर लिया। Fe कितने हैं 1 हैं, इनको अलग कर लिया, ठीक है। अब देखिए तकलीफ बहुत ज़्यादा है सब लोगों को। तो यहाँ पर देखिए Al 2 है, यहाँ पर कितना है 1, तो इसको 2 कर दीजिए, कोई तकलीफ नहीं, 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 2 बराबर हो गए। तो अब जे 2 बराबर हो गए, जे 2 बराबर हो गए, बढ़िया है। अब देखिए Fe कितना है 1 है, और यहाँ Fe कितना है 2 है, तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए 2 यहाँ से, तो Fe कितना हो गया 2, यानी कितने हो गए 2 2 3, तो यहाँ पर भी 2 हो गए, 2 2 3, सही है, बराबर हो गए, सब बराबर हो गए। तो अब क्या तकलीफ है, तो हमने क्या किया था यहाँ पर 2 से गुणा किया, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया। अब क्या किया था यहाँ पर 2 से गुणा किया था, तो यहाँ पर 2 से, तो यानी अब देखिए सब एक यहाँ पर गुणा करने पर ये क्या हो गया दोनों बैलेंस हो गए, तो दोनों बैलेंस हो गए, तो यानी हमारा समीकरण पूरा बैलेंस हो गया। तो अब एक आध अगर और एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो चलिए 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए और देख लेते हैं। तो पहला अगला है देखिए BaCl2 और NaSO4 प्लस अभिक्रिया NaCl प्लस BaSO4। तो देखिए इसके निकालें हम, तो Ba कितना है इसमें 1 है, Cl कितने, इनको डिब्बे में बंद कर देते हैं। यहाँ पर Na कितना है 2 है, S कितना है 1 है, O कितना है 4 हैं। सबको देखना होता अलग अलग, SO4 इकट्ठा नहीं लिखेंगे, अलग अलग हैं ये सब, इनको करते हैं ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। यहाँ पर Na कितना है 1 है, Cl कितना है 1 है, डिब्बे में बंद कर लो। Ba कितना है 1 है, S कितना है 1 है, O कितने हैं 4 हैं, इनको भी डिब्बे में बंद कर लो, अलग अलग कर लिया। चलिए देखते हैं। तो अब देखिए Ba 1 है तो 1 है, Cl 2 है तो Cl
यहाँ पर कितने हैं, 1 हैं, तो इसको तकलीफ है। यहाँ पर ये 2 हैं, यहाँ पर 1 है, पकड़े गए तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दो, तो ये 2 हो गए और ये भी कितने हो गए, 2 हो गए। अब आगे देखें Na कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर Na भी 2 हो गए। S कितना है, 1 है, तो यहाँ पर भी S 1 है। O कितने हैं, 4 हैं, तो ये 4 है। ओ भैया ये तो एक ही बार में संतुलित हो गए, यानी यहाँ पर क्या हो जाना है, यहाँ पर सिर्फ क्या लगना है, 2 लगना है और पूरा समीकरण बैलेंस हो गया। अब अगला देख लीजिए, यहाँ पर देखिए Fe कितना है, 1 है, तो 1 लिख दीजिए। H कितने हैं, 2 हैं, तो 2 लिख दीजिए। O कितना है, 1 है, तो 1 लिख दीजिए, A लिखे गए। यहाँ पर देखें Fe कितने हैं, 3 हैं, O कितना है, 4 हैं, तो जी यहाँ पर हमने लिख दिए। और यहाँ पर H कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिए। चलिए देखते हैं, तो देखो Fe कितने यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितने 3। अगर हम इससे 3 से गुणा करते हैं, ठीक है, 3 से गुणा करो तो 3 एकम 3 तो हो जाएगा बैलेंस, चलो सही है। तो जी कितने हो जाएंगे, 3। अब देखिए 3 हो गए। अब लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 4 हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1, तो हमें इसे किससे गुणा करना होगा, 4 से। तो 4 एकम 4 यानी जी हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएंगे और ये 4 एकम 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसको तकलीफ हो जाएगी भाई, ये 8 हो गए, हम अकेले 2 क्यों रह जाएँ, तो भाई तुम भी क्यों पीछे हटते, तो 4 से तुम में गुणा कर देते, 4 दूनी 8 तुम भी हो जाओगे। अब क्या हो गया हमारा, तो 4 कितना 3 8 4, तो 3 8 4 सही है, सब बराबर हो गए। 3 3 Fe हो गया, तो यहाँ पर भी 3 Fe है। अब क्या है, यहाँ पर क्या लगा हमारे 4, तो 4 4 दूनी 8 यानी H2 कितने 8 हैं, तो ये H भी 8 हो गए। O कितने हैं, 2 2 4 हैं, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्या है, 4 हैं, तो बराबर हो गए। तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, 4 लगाया, हो गए कंप्लीट, हो गया रासायनिक समीकरण संतुलित। तो भाई अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।